नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ अहम खबरों के साथ। कुछ प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण है, कहे बेताल। सुनो विक्रम, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला, किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता? चेन्नई, मुंबई या कोच्चि? इनमें से किसी एक का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देवें। वहीं दूसरा प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता? पी.एन. भगवती को, रघुनंदन स्वरूप पाठक को, रंगनाथ मिश्रा को? आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या सुभाष चंद्र बोस ने? इसका आंसर आप ढूंढ कर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की और से हिसाब से ये काफी महत्वपूर्ण है। वहीं आज के सुविचार में बड़ा ही मनोरम प्रसंग है। पुनः प्रयास से न घबराएं, क्योंकि तब शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। जी हाँ, अगर आप प्रयास करते हैं, सफल हो जाते हैं और घबरा कर बैठ जाते हैं, तो आपकी शुरुआत ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस प्रयास के अनुभव को ध्यान में रखते हुए दोबारा प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर पे जीत हासिल करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो बढ़ जाती है। वहीं ये जो प्रसंग है नॉन प्रॉफिट के तौर पे आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं राधेश्याम बैरागी, और आई वुड आल्सो थैंकफुल टू ऑल दी स्पेशल थैंकफुल टू ऑल दी न्यूज़पेपर like Dainik Bhaskar, Rajasthan Patrika, The Hindu, Times of India, Hindustan Times, and other websites, government official websites, and the person who is informing me about the news. So it would helpful. It can help to those students who are sitting in villages area and they are not aware about newspapers also, or even newspapers are there, still they unable to extract some useful information from that newspaper. So I'm extracting that useful information from that news and providing to you. So it is fully free for all the people, non-profit or non-profit organization type class is this. Okay, तो इसको आप संदेहपूर्ण तरीके से नहीं देखिए। ये विभिन्न एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार की गई न्यूज़ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बिल्कुल सटीक और सत्य है। इसकी प्रमाणिकता की जांच आप स्वयं भी कर सकते हैं। वहीं जो आज का पंचांग बुधवार 18 अगस्त 2021 श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आज 11 है संवत 2078 के साथ में जो सेंसेक्स की बात करूं मैं, वो 55,792.27 पर क्लोज हुआ। डॉलर ₹74.35 हो गया है। इसी के साथ खबर सबसे अहम जो महत्वपूर्ण है, अफगानिस्तान के ऊपर बड़ा ही संकट है। तालिबान अपना हस्तक्षेप बढ़ाया जा रहा है और अफगानिस्तान की जनता को और वहाँ की व्यवस्था को बिल्कुल वहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए बिल्कुल ऑपोजिट बात है। किस प्रकार लोकतंत्र का वहाँ पर विनाश हो रहा है और भारतीय व्यक्तियों को वहाँ से किस प्रकार हमारे श्रद्धेय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में लाने का ऐसे प्रयास कर रहे हैं। वहीं आइए जान लेते हैं वो वहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। जिस तालिबान के आगे 3 लाख अफगान सैनिक झुक गए, वहाँ ये 5 महिलाएं डटी। उनमें 5 महिलाओं का नाम सबसे अहम है जो बिल्कुल डट कर मुकाबला कर रही है, और वहीं लड़ाकों के सामने खड़े होकर बोली, हमसे हक न छीने जाए, हमारे हक की रक्षा के लिए हम हमेशा जो है लड़ाई करते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, हक के लिए पूरा महाभारत हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि राइट्स को पाना अति आवश्यक है, और उसी के लिए संविधान का निर्माण भी किया गया ताकि हक को कानूनी तौर पर पाया जा सके। वहीं अफगानिस्तान से 150 भारतीयों को लेकर पहुंचा विमान, वहां कितने मुश्किल हालात थे उनके बारे में बताया गया। 56 घंटे न सोए न खाया, तालिबान से सामना हुआ तो बंदूकें तनी, 5वीं कोशिश में विमान तक पहुंचे। अफगानिस्तान से 150 भारतीयों को लाने वाले आईटीबीपी के कमांडेंट रविकांत गौतम ने बताया संघर्ष क्या था, वो संघर्ष की दास्तान है, क्या क्या हुआ, कैसे तालिबान से झड़प हुई, सांसें अटकी, उनके बारे में जानते हैं। भारतीय दूतावास में 15 अगस्त के सुबह 9 बजे स्वतंत्रता दिवस मनाए था कि विस्फोट की आवाजें गूंजने लगी। तालिबानी हमसे सिर्फ 50 मीटर दूर थे। हमें पता था कि वे काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं।
हमारे 2 विमान काबुल एयरबेस पर थे। हमने 46 लोगों के पहले दल को दूतावास से सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचा दिया, लेकिन दूसरे दल के लिए हमें भारतीयों को शहर के अलग-अलग स्थानों से लिफ्ट करना पड़ा। दूसरे दल में मैं और राजदूत 99 कमांडो, 3 महिलाएं, दूतावास स्टाफ शामिल थे। हम 15 अगस्त की शाम को एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन पहुंच नहीं पाए। एक चेक पॉइंट पर तो हथियारबंद ग्रुप से झड़प हो गई। उन्होंने हवाई फायर किया, रॉकेट लॉन्चर निकाल दिए। हमने भी हथियार तान लिए। लगा आज या तो यहाँ शहीद होंगे या फिर एयरबस पर पहुंचेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हालात संभले। हमने भी रवैया बदला। हमें लड़ाई नहीं लड़नी थी, बल्कि अपने लोगों को सुरक्षित निकालना था। लड़ाई होती तो जाने जाती। फिर हम वापस दूतावास आ गए। 16 अगस्त को की शाम तक 4 बार निकलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह हथियारबंद तालिबानी थे। दूतावास से एयरपोर्ट 15 किमी दूरी था। अब सोच लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। रात 10:30 बजे फिर एयरबस के लिए रवाना हुए। हथियारबंदों को चकमा देते हुए रात 3:30 पर एयरबेस पहुंचे। तब रात की सांस ली। हमारे C-17 विमान ने सुबह 5:30 बजे उड़ान भरी और सुबह 11:15 बजे गुजरात में लैंड किया। वहां हमारा जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद हमें हिंडन एयरबेस ले जाया गया। 56 घंटों की इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कोई नहीं सोया, न ही कोई खाना खा पाया। जाहिर सी बात है, इस दौर में किस प्रकार खाया जा सकता है, किस प्रकार सोया जा सकता है, ये तो बड़ी विडंबना वाली बात होगी। काबुल से भारतीय राजदूत समेत 150 लोगों को लेकर आया विमान। C-17 जामनगर में उतरा था। सरकार ने कहा कि 1600 से ज्यादा लोगों ने भारत आने के लिए आवेदन दिए हैं। वहीं सरकार बनाने की तैयारी में तालिबान संस्थापक बारादर अखुंद कंधार लौटा, राष्ट्रपति बन सकता है। तालिबान का सह संस्थापक मुल्ला बारादर अखुंद दोहा से कंधार लौट आया। वह तालिबान का राजनीतिक प्रमुख है। बारादर तालिबानी शासन में अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति हो सकता है। वहीं उपराष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने कहा है कि राष्ट्रपति के न होने चले जाने की सूरत में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। विविध कार्यवाहक राष्ट्रपतियों समर्थन हासिल करने के लिए नेताओं से संपर्क साझरा। तो इस प्रकार का ये घटनाक्रम वहां पर चल रहा है। जाहिर सी बात है, लोग इसको अफगानिस्तान को बचाने के लिए यूएन ने आपातकालीन बैठक भी बुलाई और हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के लिए 3rd ग्रेड टीचर भर्ती 2016 में खाली रह गए 874 पद जल्दी भरे जाएंगे। 3 गुना निकाले मेरिट, खाली पद न रहे, प्रकार का आश्वासन बताया गया है। वहीं खौफ में है अफगान खिलाड़ी, क्रिकेट पर गिर सकती है गाज। श्रीलंका टूर और वर्ल्ड कप में जाना भी तय नहीं। फुटबॉल और महिलाएं खिलाड़ी अब दुआओं के भरोसे हैं। पैरालंपिक से बाहर हो चुके 2 अफगानी एथलीट महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने वाले खतरों को लेकर आशंकित है। वहीं जेवलिन मेरी लाइफ है। जिस दिन सामान्य श्रेणी में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन लगा ओलंपिक मेडल जीत लिया, सोचा आप कोई कमजोर नहीं कहेगा। 2 बार के पैरा ओलंपिक चैंपियन देवेंद्र झांझड़िया और उसके परिवार के साथ पीएम मोदी ने कुछ बातें साझा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देवेंद्र की उपलब्धियों के लिए उनके आत्मबल और इच्छा शक्ति की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिंदगी ने आपको मुश्किल समय भी दिखाया, तो आपने और ज्यादा हिम्मत दिखाकर कामयाबी हासिल की। मैं इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को कहना चाहता हूँ, रेलवे टिकट जो प्लेटफॉर्म टिकट है उसको 5 रुपए से 50 रुपए करने का क्या औचित्य है। ये आपके व्यक्तित्व का विचार नहीं हो सकता। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिस वक्त मैंने प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा, क्या आप इस तरह प्लेटफॉर्म टिकट, ये तो एक पॉकेट का पैसा हो गया। 50 रुपए के पैसे से इन पैसों को इकट्ठा करके क्या आप रेलवे का डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो बिल्कुल गरीब से डायरेक्ट लूट कहूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे आग्रह है कि इसको वापस 5 रुपए किया जाए। जजों की सुरक्षा की फोर्स व्यवहारिक नहीं, राज्य अपने स्तर पर करें, केंद्र ने बताया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जजों की सुरक्षा का मुद्दा राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स का गठन व्यवहारिक नहीं होगा। केंद्र ने यह बात झारखंड में जज की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या देश भर में जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की फोर्स गठित की जा सकती है। चीफ जस्टिस एन वी रमना सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने मामले में जवाब दायर न करने पर राज्यों को कड़ी फटकार लगाई। राज्यों को चेतावनी दी कि अगले अगुवाई पर अगर जवाब दायर नहीं किया गया तो सभी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाएंगे। बता दें, धनबाद के जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या करने के मामलों में जजों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वहीं दुनिया को चिंता, जिस अलकायदा को खत्म करने के लिए 20 साल तक लड़े, अब वह फिर से सिर उठा रहा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक
20 साल पहले अमेरिका के 9/11 आतंकी हमले के जवाब में अफगानिस्तान में कदम रखा था। ये मामला आतंकी संगठन अलकायदा ने किया, जिसे तालिबान का समर्थन है। विशेषज्ञों की चिंता है कि क्या अब अफगानिस्तान में अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को सुरक्षित पनाह मिलेगी। विशेषज्ञ तालिबान की जीत को दुनिया भर में आतंक के प्रसार की बड़ी आशंका के तौर पर देख रहे हैं। वहीं आतंकवादी संगठनों के लिए नए ब्रिगेड ग्राउंड को जन्म देगा तालिबान। ये भारत के लिए बड़ा खतरा और अवसर भी है। वहीं अफगानिस्तान से 1 करोड़ मीटर कपड़े का ऑर्डर टला। 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ये खबर भीलवाड़ा टेक्सटाइल से जो एक्सपोर्ट होता था उसकी है। इसी के साथ ही आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। मेरे साथ स्पेशल कवरेज में आप बने रहिएगा संध्याकालीन सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार।